अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलकुम और तुम्हारे लिए फिल क़िसासी बदला लेने में हयातुन जिंदगी है या उलिल अलबाब ए अकल वालो लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून बच जाओ। तो क्या है ए अकल वालो, बदला लेने में एक तरह की जिंदगी है तुम्हारे लिए ताकि तुम क्या करो, बच जाओ। अब इसको देखते हैं इस आयत को कि किस तरह से तुम्हारे लिए ए अकल वालो, बदला लेने में एक तरह की जिंदगी है। समझ दे कि कानून के साथ से तुम्हारी क्या है, जानें महफूज हो जाती हैं। इस कानून की वजह से कातिल के सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर मैंने कत्ल किया तो मैं भी मारा जाऊंगा। इस तरह से वो नाजायज कत्ल से बाज आ जाता है और लोगों की क्या जानें महफूज हो जाती हैं। पहली किताबों में यह कानून इन अल्फाज में बयान किया गया कि कातिल का कत्ल किया जाना कत्ल को बड़ी खूबी से क्या है, रोक देता है। तो किसास में क्या है, जिंदगी है, पर किस तरह? किसास में मुआशरे की जिंदगी है। मकतूल के कत्ल होने के बाद अगर कातिल खुला फिरेगा तो मुआशरे में क्या होगा, अमन की फजा कायम नहीं रहेगी। लोगों के अंदर कैसे जज्बात पैदा होंगे, दहशत वाले, खौफ के, और मकतूल के वर्सा के अंदर क्या होगा, इंतकामी जज्बात बढ़ते चले जाएंगे। तो किसास लेने से कातिल को क्या होता है, इंजाम को पहुंचता है। और जो जो लोग सफर कर रहे होते हैं तो फिर उनके क्या है, इंतकामी जज्बात ठंडे हो जाते हैं। मुआशरे में एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट होता है, एक अमन की फिजा कायम होती है। यूं मुआशरे को क्या मिलती है, जिंदगी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का ये फरमान है कि तुम्हारे लिए क्या है, किसास में जिंदगी है। इसमें ये कि नफाज कानून हर सूरत में होगा और उसमें कामिल जो है अदल के ऊपर तवज्जो दी जाएगी। और यही एक इंसानियत की फलाह और बका के लिए जरूरी है कि अदल नहीं है तो मुआशरा तो एक दिन नहीं रह सकता, वो तो तबाह हो जाएगा। तो किसी भी मुआशरे में अगर वो इतनी ज्यादा मर्डरिंग होनी शुरू हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा खौफ वाला एनवायरनमेंट बन जाता है। लेकिन जब ये सजा होगी ना कि कत्ल की ये सजा है, तो किसास होगा जब, तो किसी को कत्ल करने की वो जुर्रत नहीं रख सकेगा। तो कानून किसास के नफाज से मुआशरा हर किस्म की जो है ना कत्ल से, मतलब कि जो भी मुआशरे में कत्ल होने के अमकानात होते हैं, किसी की जिंदगी के ख़त्म होने के अमकानात होते हैं, खून रेजी के अमकानात होते हैं, उनसे हमारा मुआशरा क्या है, महफूज रहता है और अमन व अमान कायम होता है। तो इसमें क्या हुक्म दिया कि हुक्म की हकीकत सिर्फ वही लोग जानते हैं, या उलुल अलबाब की बात यहाँ पे की गई, अकल वालों की, कि इन सारी जो चीजें हम पीछे पढ़ के आए उनकी हकीकत सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो अकल कैसी रखते हैं, कामिल अकल रखते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने खास तौर पर अकल वालों को इसमें मुखातिब किया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। यानी कि इन बुराइयों को जो इस कदर वहशतनाक हैं इनको तर्क कर सको और जो करने वाले काम है बेसिकली उनको कर सको। इसमें इब्ने जरीर ने कतादा से रिवायत की कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी मेहरबानी फरमाई है कि उनके लिए दियत का माल हलाल फरमा दिया जो पहले किसी के लिए हलाल नहीं था। यहूद के जिम्मा क्या था, किसास था, यानी खून माफ करना, दियत ना थी। अहले अंजील को खून माफ करने का हुक्म था, किसास पीना था। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर तखफीफ और सहूलत फरमाई कि उनके लिए किसास, माफ कर देना और दियत लेना, तीनों अमर जो है ना मशरू फरमाया। मतलब कि तीनों जो है ना वो शरीयत के दायरा कार में आते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर क्या इरशाद है कि जिस शख्स का कोई मकतूल या मजरूह हो, सिर्फ किन तीन चीजों में जो है एक ऑप्ट करनी है, या तो किसास यानी बदला ले ले, मुआफ कर दे, दियत यानी जुर्माना ले ले, और अगर वो कुछ और करना चाहे तो क्या करो, उसे रोक दो। ठीक है। और फिर भी अगर इनमें से एक काम कर चुकने के बाद वो ज्यादती करे तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा। तो और एक और हदीस में भी इसी तरह से मिलता है कि जिसने दियत ले ली फिर कातिल को कत्ल कर दिया तो अब मैं उससे दियत भी ना लूंगा बल्कि उसे कत्ल ही कराऊंगा। देखिए किस कदर यहाँ पे अल्फाज इस तरह के मिलती हैं। तो अकल वालों को मुखातिब करके क्या कहा गया है कि जो किसास का तरीका राइज होने में तुम्हारे लिए क्या है, जिंदगी है, क्योंकि ये कातिल को कत्ल के इरादे से बाज रखेगा और वो सोचेगा कि अगर मैं कत्ल करूं तो किसास में मेरी भी जान जाएगी,
اس طرح قصاص کے مشروع ہونے سے 2 جانیں بچ جائیں گی۔ نیز اہل جاہلیت ایک شخص کے عوض بے شمار آدمیوں کو مار ڈالتے تھے، جس سے ایک فتنہ عظیم اٹھ جاتا تھا، چنانچہ قصاص کے حکم سے ہزاروں جانیں جو ہیں وہ بچ گئیں۔